हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ 20 से भी ज़्यादा कुछ ऐसी परमानेंट फूलों वाली बेलें शेयर करने वाली हूँ जो कि समर में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करती हैं। यहाँ तक कि इनमें से कुछ बेलें तो ऐसी हैं जो कि पूरा साल बिना रुके लगातार फ्लावरिंग करती हैं। इन बेलों को अगर आप लोग चाहते हैं तो इस समय अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगेगी तो उस समय ला करके इन बेलों को अगर आप लोग रिपोर्ट करेंगे तो बेलें सोख में जाने के चांस रहेंगे, यानी कि बेलें ख़राब होने के चांस रहेंगे। तो इसलिए ये बहुत अच्छा टाइम है। ये सभी बेलें आपको इस समय नर्सरी पर आसानी से मिल जाएंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो देखिए, लिस्ट में सबसे पहली जो हमारी बेल आती है, जो कि बहुत ही कॉमन सी साधारण सी बेल है, ये है देखिए कृष्ण कमल, पैशन फ्लावर या फिर राखी बेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये कई सारे रंगों में आती है, लेकिन इसका ये जो ब्लू कलर होता है, इसके फूलों में से बहुत ही प्यारी खुशबू भी आती है। वास्तु तथा धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से इस बेल को घर में लगाया जाना शुभ भी माना गया है। ये बेल अप्रैल से लेके अक्टूबर नवंबर तक लगातार फ्लावरिंग करती है। अगली जो बेल है, ये है देखिए एलेमेंडा की बेल। एलेमेंडा कई सारी वैरायटी में आते हैं, लेकिन इसकी यही वाली जो वैरायटी है, ये बेल की तरह ग्रो करती है। ये कई सारे रंगों में आती है, लेकिन इसका ये येलो कलर बहुत ही कॉमन सा कलर है। किसी भी नर्सरी पर आपको इसका पौधा 100 से 150 रुपये में मिल जाएगा। ये बेल भी अप्रैल से लेके अक्टूबर नवंबर तक लगातार फ्लावरिंग करती है। नेक्स्ट जो बेल है, ये है देखिए टम्पिड वाइन की। इस बेल के तो क्या ही कहने, इस बेल की जितनी तारीफ की जाए उतना कम ही है। आप लोग देखिए किस तरीके से गुच्छों में भर भर के फ्लावरिंग करती है, कई सारे रंगों में आती है, लेकिन इसका ये ऑरेंज कलर बहुत ही कॉमन सा है। किसी भी नर्सरी पर आपको आसानी से मिल जाएगा। ये बेल ऐसी है कि इसको ज़्यादा बड़े पॉट की भी ज़रूरत नहीं होती है। 8 से 10 इंच के पॉट में ही ला करके इसको लगा दीजिए। 2 साल उसी में बहुत अच्छे से ग्रो भी करती रहेगी और फ्लावरिंग भी लगातार अप्रैल से लेके अक्टूबर नवंबर तक करती है। अगली जो बेल है, ये है देखिए रंजाई या फिर कैलेमिटिस वाइन के नाम से इसको जाना जाता है। जो लोग किचन गार्डनिंग करते हैं वो लोग इस बेल को जरूर लगाइए, क्योंकि इसके ऊपर तितली, भंवरे यानी कि ये पॉलिनेटर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो इसलिए इस बेल को भी आप लोग अपने गार्डन में लगाइए। इसके फूलों में से बहुत ही प्यारी खुशबू भी आती है। अगली जो बेल है, इस बेल के तो क्या ही कहने। ये बेल ऐसी होती है कि कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन इस बेल के ऊपर फूल ना आ रहे हों। जनवरी के महीने में इस बेल के ऊपर जो कलियां बनी हुई रहती है, उन कलियों को मुझे हटाना पड़ता है, इस बेल को रोकना पड़ता है कि बस अब रुक जाइए, क्योंकि जनवरी के महीने में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकलती है। तो उस समय इस बेल की थोड़ी सी एनर्जी बची रहे, इसलिए इसके ऊपर से इसकी कलियों को और फूलों को मुझे हटाना पड़ता है। तो मेरे कहने से इस बेल को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कर लीजिए। कई सारे रंगों में आती है। अगली जो बेल है, ये है देखिए येलो जैस्मीन। जैस्मीन में बहुत सारी वैरायटी आती हैं, लेकिन ये जो येलो जैस्मीन होती है, इसके फूलों में से खुशबू तो नहीं आती है, लेकिन जब एक बार ये खिल जाती है, खिलने के बाद आप लोग देखिए कहीं से इसकी पत्तियां भी नज़र नहीं आती हैं। ये भी परमानेंट और बहुत ही हार्डी, मजबूत और पक्की बेल है। नेक्स्ट जो बेल है, ये है देखिए रंगून क्रीपर, मधुमालती या फिर झुमका बेल। इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये भी अप्रैल से लेके अक्टूबर नवंबर तक लगातार फ्लावरिंग करती है। इसके फूलों में से भी बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। ये बेल भी परमानेंट ही है। इस बेल को आप लोग कोशिश कीजिए, जब लगा रहे हैं तो कम से कम 14 से 16 या 20 इंच के कंटेनर में पॉट में लगाइए, तो उसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगी। नेक्स्ट जो बेल है, फिर से देखिए जैस्मीन की एक वैरायटी है। इसको कुंदा के नाम से जाना जाता है। इसकी कलियां खिलने से पहले पिंक और खिलने के बाद फूल व्हाइट कलर के ही रहते हैं। फूलों में से बहुत ही प्यारी मीठी सी खुशबू आती है। जैसे कि मैंने कहा, जैस्मीन में बहुत सारी वैरायटी आती हैं, ये भी कुंदा की ही वैरायटी है। तो इनके फूलों से आप लोग पहचान कर सकते हैं। ये अलग अलग पेटल्स में खिलते हैं, कोई 5 पेटल्स के, कोई 7 पेटल्स के, कोई 9 पेटल्स के फूल खिलते हैं। ये भी जैस्मीन की ही वैरायटी है। इसको जूही के नाम से जाना जाता है। इसमें इतनी प्यारी खुशबू आती है कि इनके फूलों को सूंघ करके ऐसा लगता है जैसे अलग से किसी दुनिया में हम पहुंच गए हों। और ये बेल ऐसी होती है कि कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन इस बेल के ऊपर फूल ना खिले हुए, यानी कि लगातार पूरा साल इसी तरीके से इसके ऊपर फूल खिलते रहते हैं।
और आप लोग देख लीजिए ये जो बेल है मैंने लगभग 20 इंच के कंटेनर में लगाई हुई है। अगली जो बेल है इसको देखिए अपराजिता या फिर स्वीट पिया के नाम से जाना जाता है। ये भी कई सारे रंगों में आती है, लेकिन इसके ब्लू और व्हाइट ये बहुत ही कॉमन से कलर है। ये बेल भी ऐसी है कि एक बार आपने इसको लगा लिया तो दोबारा आपको इसको ग्रो करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके ऊपर जो फलियां बनती हैं उन फलियों में ही इनके बीज होते हैं। वो बीज अपना आप ही जहाँ जहाँ आपके टेरिस पर या गार्डन में खुल करके गिरते रहेंगे, वहाँ वहाँ इसके नए नए पौधे तैयार होते रहेंगे। ये बेल भी अप्रैल से लेके नवंबर तक लगातार फ्लावरिंग करती है। अगली जो बेल है यह है देखिए मॉर्निंग ग्लोरी की। ये भी कई सारे रंगों में आती है, लेकिन इसके पिंक और ब्लू कलर जो होते हैं बहुत कॉमन से कलर हैं। ये बेल भी अप्रैल से लेके अक्टूबर नवंबर तक लगातार फ्लावरिंग करती है। हालांकि इसमें जो हाईवे वैरायटी की अब बेलें आने लगी हैं वो तो पूरा साल ही फ्लावरिंग करती हैं। अगली जो बेल है देखिए ये मोगरा, इसको बेला के नाम से जाना जाता है। बेला इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बेल की तरह ग्रो करती है। इसकी ब्रांचें बहुत लंबी हो जाती हैं, तो आप लोग इसको चाहो तो एक बेल का आकार भी दे सकते हैं या फिर पौधे का भी आकार दे सकते हैं। इसके फूलों में से भी बहुत प्यारी खुशबू आती है। ये मोगरा की एक वैरायटी है। अगली जो बेल है देखिए इसको लहसुनिया बेल या फिर गार्लिक वाइन के नाम से जाना जाता है। ये बेल भी परमानेंट होने के साथ साथ बहुत ही हार्डी, मजबूत और पक्की बेल है। इसके फूलों और पत्तों दोनों में से लहसुन जैसी खुशबू आती है, तो इस बेल को भी इस समय आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अगली जो बेल है ये देखिए ब्लीडिंग हार्ट के नाम से इसको जाना जाता है। ये वाला कलर बहुत कॉमन सा है, हालांकि इसमें कुछ और कलर भी आने लगे हैं जो कि दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। ये बेल थोड़ी सी शेड लविंग है, यानी कि इसको 2 घंटे की भी अगर सनलाइट अच्छे से मिल गई तो उसी में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी करेगी और ग्रो भी करती है। नेक्स्ट जो बेल है इसको देखिए लता गुलाब या बेलिया गुलाब के नाम से भी जाना जाता है। ये गुलाब की ही एक वैरायटी है, लेकिन ये वाली वैरायटी जैसे बेल की तरह ग्रो करती है कई सारे रंगों में। इस समय इसके जो पौधे हैं 40 से 50 रुपए में आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे, तो इनको भी अपने गार्डन में अगर आप लोग चाहो तो ग्रो कर सकते हैं। एक जो बेल है ये है देखिए ग्लोरिसा की या फिर इसको अग्नि शिखा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके जो फूल हैं बिल्कुल अग्नि के समान ही ऊपर की तरफ को देखिए इस तरीके से खिलते हैं। ये बेल भी समर में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करती है, विंटर इसका डोरमेंसी पीरियड होता है। देखिए इस तरीके से ये बेल की तरह ही ग्रो करती है। इसको ट्यूबर से, राइजोन से यानी कि कंद से ग्रो किया जाता है, तो इस समय इसको भी आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अगली जो बेल है ये है देखिए बोगनविलिया की। ये भी कई सारे रंगों में आती हैं। ये बेलें भी ऐसी होती हैं पूरा साल बिना रुके लगातार फ्लावरिंग करती हैं। इनमें जो हाईवे वैरायटी की बेलें अब आने लगी हैं उनको आप 8 इंच के पॉट में भी लगा दोगे तो उसी में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी करेंगी और ग्रोथ भी अच्छे से करती रहेंगी। लेकिन ये जो नॉर्मल वाली इनकी वैरायटियाँ होती हैं इनको कम से कम 10 से 12 इंच के पॉट में आप लोग लगाइए। अगली जो बेल है इसको देखिए फ्लेम वाइन के नाम से जाना जाता है। ये बेल भी ऐसी होती है लगातार रुक रुक के पूरा साल फ्लावरिंग करती है। और आपके गार्डन में कोई ऐसी जगह है जिसको आपको कवर करना हो, ढकना हो, तो देखिए इस तरीके से दीवार के सहारे इसको चढ़ा दीजिए। पूरी दीवार को या आप जहाँ भी इसको लगाएंगे उसको कवर कर लेती है। अगली जो बेल है देखिए ये एलिमेंडा की कुछ वैरायटियाँ, इनको सेमी बेलें आप बोल सकते हैं, क्योंकि इनकी जो ब्रांचें हैं देखिए इस तरीके से बहुत ऊंचाई पर लंबी हो जाती हैं, तो इनको भी इस समय आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये भी अप्रैल से लेके अक्टूबर नवंबर तक लगातार इसी तरीके से फ्लावरिंग करेंगे। ये कई सारे रंगों में आती हैं। इनका येलो और पिंक ये बहुत ही कॉमन सा कलर है, इजीली आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। अगली जो बेल है यह है देखिए टिकोमा की। इसको आप लोग पौधे का भी आकार दे सकते हैं, आप लोग चाहो तो बेल की तरह भी ग्रो कर सकते हैं। झाड़ी नुमा ही पौधा होता है, जैसे येलो जैस्मीन होती है ठीक इसी तरीके से ये भी ग्रो होती है। तो ये भी जो पौधे हैं इस समय नर्सरी पर आपको 100 से 150 तक की रेंज में मिल जाएंगे, कई सारे रंगों में आती है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये देखिए धनवर्जिया की बेल है, ये भी कई सारे रंगों में आती है। ये बेल भी ऐसी होती है कि इसको अगर आप लोग 8-10 इंच के पॉट में भी लगा दोगे तो उसी में बहुत अच्छे से भर भर के फ्लावरिंग करेगी। ये भी समर लविंग प्लांट है, विंटर में थोड़े से समय के लिए डोरमेंसी में जाती है, बाकी पूरा साल फ्लावरिंग करती है। अगली जो बेल है इसको देखिए साइप्रस वाइन के नाम से जाना जाता है। ये भी कई सारे रंगों में आती है,
लेकिन ये बेल भी ऐसी होती है जैसे अपराजिता ग्रो करती है, ठीक इसी तरीके से इसको आपको ग्रो करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अपना आप ही आपके गार्डन में ग्रो होती रहेगी। विंटर में थोड़े से समय के लिए ये भी डोरमेंसी में जाती है, बाकी पूरा साल फ्लावरिंग करती है। नेक्स्ट जो बेल है ये है, देखिए आईवी जेरेनियम। ये जेरेनियम की एक वैरायटी है, लेकिन ये एक बेल है, बेल की तरह ग्रो करती है। तो इसको आप लोग हैंगिंग बास्केट में लगा दीजिए। नीचे को लटकती हुई इसकी जो ब्रांचें हैं, टिप पर जाके इसके फूल खिलते हैं, दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। ये बेल ऐसी होती है अक्टूबर से लेके जुलाई अगस्त तक लगातार फ्लावरिंग करती है, लेकिन इस बेल को बहुत ज़्यादा धूप पसंद नहीं होती है। 1-1.5 घंटे की भी अगर धूप आपके यहाँ आती है तो उससे में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगी। यानी कि ये थोड़ा सा शेड लविंग बेल है, तो इसको आप लोग छाया में ग्रो कीजिए। अगर आपके यहाँ छाया बिल्कुल भी नहीं है तो धूप में ये जो बेल है ख़राब होने लगेगी, इसकी पत्तियाँ बर्न होने लगती हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जितनी बेलें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं ये सभी परमानेंट हैं। इस समय ये सभी बेलें आपको नर्सरी पर आसानी से मिल जाएंगी, आप लोग चाहो तो अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। चलिए, आज की जानकारी, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।